हाय ब्रून। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का बेसिकली जो लेक्चर होगा ये होगा थर्ड लेक्चर। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो जो बच्चे इस क्लास में नए हैं उनसे निवेदन है कि आप इसके पहले जो 2 लेक्चर हो चुके हैं उनको देख लें, फिर इसको अटेंड करें। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो पिछली क्लास में हो गया था थोड़ा सा उसका हम रिकैप ले लेते हैं। इसके बाद जो होती है आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं जिसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की जो हार्मोन्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको ट्रॉपिक सेल्स बोलते हैं, थायरोट्रोप्स, कॉर्टिकोट्रोप्स, इलेक्ट्रोट्रोप्स, गोनेडोट्रोप्स जो पीआरएल्स जो होते हैं सीक्रेट करते हैं, इनके फंक्शंस पढ़े थे, इनके काम पढ़े थे, वर्क पढ़े थे कि बेसिकली ये बनते कहाँ हैं, रिलीज कहाँ होते हैं, इनका काम क्या होता है। मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने डिस्कस किया है। बात करें सोमेटोट्रॉप्स। सोमेटोट्रॉप्स को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स बेसिकली क्या है? ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी का ग्रोथ करता है। किसका करता है? कार्टिलेज, बोन, टिश्यू, कार्बोहाइड्रेट, फैट का मेटाबॉलिज्म कराता है। इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में किसका ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है जिसको बोलते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि हाइपोसिक्रेशन, अगर हाइपोसिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन जो होता है, अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो क्या होता है? हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो क्या होगा? अगर हाइपोसिक्रेशन ईयरली स्टेज में हो जाए तो क्या करते हैं? मोमेंटली सेक्सुअल जो होते हैं मिडकाइट जिसको बोलते हैं हो जाती है। बात करें अगर हाइपोसिक्रेशन, अगर हाइपरसिक्रेशन ईयरली स्टेज में हो जाए तो इसको बोलते हैं जैगनेटिज्म। जैगनेटिज्म कहने का मतलब होता है बहुत लंबे चौड़े हो जाते हैं जिसको बोलते हैं बहुत विशाल। अगर लेट स्टेज में अगर इसका लेवल अगर ज़्यादा हो जाए ग्रोथ हार्मोन्स का तो इसको बोलते हैं एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली डिजीज अगर आप देखें तो खली को हुआ, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ चुका है। इसके बाद थायरोट्रॉप्स, थायरोइड स्टिमुलेटिंग रहता है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, रिलीज करते हैं क्या? थायरोक्सिन। इसके बाद हमने ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स पढ़े थे, ये एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करती है। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है एक टायरोसिन्स जो होती है लाइफोसेमिक हार्मोन्स जो होती है वहाँ से रिलीज करती है। इसके बाद हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स बेसिकली होते क्या है? GnRH। शॉर्ट फॉर्म में इनको बोलते हैं GnRH। GnRH बेसिकली हाइपोथैलेमस बनाती है, ये एक्ट करते हैं कहाँ पे? एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी में एक्ट करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो एंटीरियर पिट्यूटरी के ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं उनको स्टिमुलेट करती है, हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं LHFSH। LHFSH जो होते हैं मेल फीमेल्स में दोनों में रिलीज होते हैं, फंक्शन इनका अलग होता है। बात करें मेल्स में, मेल्स में जो होती है LH एक्ट करती है लीडिंग सेल्स पे, लीडिंग सेल्स से एंड्रोजन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को फॉर्मेशन करता है। एंड्रोजन बेसिकली इसको प्रमोट करता है, फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। बात करें FSH, FSH एक्ट करता है किस पे? सर्टोली सेल्स पे। बात करें FSH, FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स बेसिकली क्या कराती है? स्पर्म का मैच्योरेशन कराती है और नरिशमेंट करती है। बात करें इसे फीमेल में, फीमेल में FSH क्या करता है? FSH बेसिकली मेंस काम होता है डेवलपमेंट फॉलिकल, अनडेवलपमेंट फॉलिकल्स को उसको डेवलपमेंट करना यानी कि फॉलिकुलोजेनेसिस कराना। एक्ट करता है इस पर फॉलिकल्स में, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है और उससे जो डेवलपमेंट फॉलिकल्स रिलीज करते हैं क्या? एस्ट्रोजन। LH क्या करता है? LH क्या करता है? बेसिकली ओवुलेशन कराता है। 14th डे पे LH ओवुलेशन कराता है। ओवुलेशन के बाद जो ग्रोफिन फॉलिकल्स बच जाती है उससे जो होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है LH। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। इसके बाद मैंने पढ़ा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं उनका काम मैंने क्या पढ़ा था। बात करें ऑक्सीटोसिन एंड ADH यानी वेसोप्रेसिन। ADH वेसोप्रेसिन जो होते हैं हाइपोथैलेमस से बनते हैं। हाइपोथैलेमस से बनने के बाद जो होती है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियर, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियर, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर के थ्रू जो होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आने के बाद ये क्या होती है? वहाँ पे स्टोर रहती है। बेसिकली इनका जैसे काम पड़ता है तो ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये रिलीज होती है। बात करें ADH, ADH क्या करता है? ADH जो होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। कहाँ पे करता है? ADH यानी कलेक्टिंग DCT में ये वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? एक्ट करता है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड से क्या होता है? वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कराता है फ्लाई को। मिल्क इंजेक्टिंग हार्मोन्स होते हैं। ये दूसरा एक्ट करता है यूट्रस में। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है डेवलपमेंट ऑफ, ये कहें कि बर्थ
ये हमने क्या नाम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था पीनियल ग्लैंड्स के बारे में। पीनियल ग्लैंड बेसिकली होती क्या है? पीनियल ग्लैंड जो रिलीज होती है मेलाटोनिन हार्मोन से रिलीज करती है। ये क्या होती है? टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। लाइट ज़्यादा होने पर क्या होता है, इसका सिक्रेशन कम होता है। लाइट से कम होने पर इसका बढ़ जाता है। इनका मेन काम करते हैं कि ये पिगमेंटेशन में मदद करती है, टेम्परेचर को रूल करती है, और इनका क्या नाम है मेस्ट्रुअल साइकिल हेयर ग्रोथ में इनका इम्पोर्टेंट होता है। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ जो फंक्शंस ऑफ मेलाटोनिन के कुछ फंक्शंस वो हम पढ़े नहीं थे, तो आज हम अपनी क्लास में अटेंड करें। इसके बारे में पढ़ने पूरा फोकस करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड बेसिकली होती क्या है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेसिकली फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन होती क्या है? मेलाटोनिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर्स इन डायरेनल रिदम, यानी कि डायरेनल रिदम ऑफ आवर बॉडी, ऑफ नॉर्मल बॉडी। बात करें कि मेलाटोनिन बेसिकली होती क्या है, ये इंपॉर्टेंट रोल होती है रेगुलेशन ऑफ डायरेनल 24 आवर्स। बेसिकली बात करें इसके मेलाटोनिन जो होती है, हमने कहा कि अंधेरे में जो होती है इसका स्राव जो है बॉडी में जो होता है ज़्यादा बनती है। लाइट जब पड़ती है बॉडी में तो इसका कम बनता है। ये बेसिकली पिगमेंटेशन यानी कि लाइफ को मेंटेन करने का काम करती है, डायरेनल रिदम होती है। और इसके बाद इसका काम क्या होता है, ये टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है। दूसरा काम करता है इन्फ्लुएंस ऑफ मेटाबॉलिज्म को भी ये इन्फ्लुएंस करता है। ये पिगमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करता है। पिगमेंटेशन यानी कि काले और गोरे का भेदभाव भी करता है। अगर लाइट कम रहेगी तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो आदमी गोरा होगा। लाइट रहेगी तो इसका पिगमेंटेशन कम होगा यानी काला ज़्यादा। दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है मेस्ट्रुअल साइकिल, और चौथा क्या आवर डिफरेंस यानी कैपेबिलिटी, डिफरेंस में भी ये मदद करता है। बात करें थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या होते हैं? थाइमस ग्लैंड क्या होते हैं? लोबुलर स्ट्रक्चर्स होती है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है मेरा, नेक्स्ट टॉपिक थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या होती है? ये लोबुलर स्ट्रक्चर होती है, लोकेटेड होती है कहाँ पे? लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम, in the ventral side of dorsal, in the ventral side of aorta. This gland is secreted peptide hormone जिसको बोलते हैं thymosin. Thymosin is degenerated in the old and individuals, resulting in a decrease in the production of thymosin as the result of the immune response and old person and become. कहने का मतलब ये है कि बहुत लंबी चौड़ी डिफिनेशन लिखी हुई है। इसका मेन फंक्शन ये, मेन काम यही है कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें क्या होती है, थाइमोसिन्स जो होती है ये बेसिकली इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के लिए उत्तरदायित्व होती है। जब छोटा बच्चा होता है तो थाइमोसिन यानी कि इसका लेवल जो होता है बहुत बड़ी होती है, तो उस टाइम होती है इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स के लिए ज़्यादा जानी जाती है। इम्यून सिस्टम उसमें बूस्ट होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो थाइमोसिन्स जो होती है, ये थाइमस ग्लैंड, ये उम्र के बढ़ते उम्र के साथ साथ इसका जो साइज होता है कम होता जाता है, तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की कम होती जाती है। तो यही बोलता है कि जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है तो उसकी इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, यानी बढ़ते उम्र के साथ इम्यूनिटी का कम होना, यानी डिक्रीज इन थाइमोसिन, थाइमोसिन का साइज का कम होना, ये इस क्या हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड्स। थाइमस ग्लैंड्स क्या होती हैं? बेसिकली थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम थायराइड पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट्स कर लीजिए। फिर उसके बाद पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड।
हम स्टार्ट करेंगे क्या, थायराइड ग्लैंड। बेसिकली थायराइड ग्लैंड क्या होती है? थायराइड ग्लैंड होती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स विच आर इंटेन कनेक्टेड बाय थिन फ्लैट टिश्यू, जिसको बोलते हैं थाइमस। थाइमस जो होती है थिन फ्लैट टिश्यू होती है, उसको थाइमस। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू सेल्स, जिसको बोलते हैं स्टोमल सेल्स एंड पैराफॉलिकुलर। बेसिकली ये थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया होती है, प्रेजेंट होती है। डिफिनेशन में नहीं लिखे हैं, फिर हाँ फॉल था डिफिनेशन में। बेसिकली थायराइड ग्लैंड क्या होती है? थायराइड ग्लैंड जो होती है प्रेजेंट होती है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ये टू लब्स होती है, इंटरकनेक्टेड होती है थिन फ्लैप, जिसको बोलते हैं थाइमस। इसके अंदर जो होती है बटरफ्लाई से उसके स्ट्रक्चर की होती है। इसके अंदर होते हैं थायराइड ग्लैंड्स होते हैं और पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर की सेव होती है। उसका हम ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पे देख रहे थे। अभी नेक्स्ट टॉपिक में मैं उसको बना के बता दूंगा कि मैंने पढ़ क्या रहा। ये उसका सेल्स है, ट्रांसफर सेक्शन थायराइड ग्लैंड्स यानी पैराथायराइड ग्लैंड्स का सेक्शन है, टिश्यू है, उसको हम निकाल के देख रहे हैं। ट्रांसफर सेक्शन किसका? पैराथायराइड ग्लैंड का। बेसिकली इसमें होते क्या है, जिसमें क्या होती है फॉलिकुलर सेल्स होती है। फॉलिकुलर सेल्स के बाहर जो होती है ब्लड वेसल्स होती है। इसके पास जो होती है स्ट्रोमल सेल्स होती है। इसमें कुछ पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स का क्या मतलब होता है, और थायराइड इस पैराफॉलिकुलर सेल्स के अंदर जो होते हैं थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन्स जो है वो थायरोक्सिन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बात करें पैराफॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल रिलीज करते हैं पैराथॉर्मोन, ये जिसको बोलते हैं टीसीटी। टीसीटी क्या करती है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करती है। बेसिकली ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करती है। तो कैसे कम करती है? ये क्या करती है, ब्लड में बेसिकली बोन में जो होते हैं कैल्शियम लेवल का एब्जॉर्प्शन, बोन मैट्रिक्स में इसका क्या करती है, एब्जॉर्प्शन कराती है। इसके वजह से जो होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल का कम हो जाता है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर जो होती है पैराथायराइड ग्लैंड होती है। हम इसको पढ़ रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड। बेसिकली थायराइड ग्लैंड जो होती है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर की होती दिखती है। बात करें इसके थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है आइडल साइड ऑफ ट्रैकिया विच इज कनेक्टेड विद टू थिन फ्लैप्स। ये टू लोब्स होते हैं, वे थिन फ्लैप से कनेक्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं एस्थमस। इसमें जो सेल्स होती हैं वो स्ट्रोमल सेल्स होती हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं, फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। उसका ट्रांसफर सेक्शन है पैराथायराइड ग्लैंड की देख रहे हैं। इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम बताएंगे, इसके बाद जो है हम देखेंगे कि जो ट्रांसफर सेक्शन की स्टडी कर रहे हैं बेसिकली ये किस जगह की किस पार्ट का स्टडी कर रहे हैं, ये हमको पहले बताना चाहिए। तो ये थोड़ा मिस हो गया, तो आप इस चीज़ को जो है थोड़ा अच्छे से लिख लें। फिर उसके बाद हम बता देंगे कि ये जो ट्रांसफर सेक्शन है पैराथायराइड ग्लैंड का ये किस जगह है।
बेसिकली जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये हमारा ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ट्रकिया। इसी के अंदर जो होती है थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई के स्ट्रक्चर की दिख रही थी। इसके अंदर जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं ये होते हैं क्या, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन का स्टडी करते हैं कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, यहाँ फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, यहाँ पे क्या होती है फॉलिकुलर सेल्स। इसके अंदर क्या होता है थायराइड, थायरोग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होते हैं थायरोक्सिन फॉर्म प्रेजेंट होती है। ये इसका अगर ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, ट्रांसियस स्ट्रक्चर ऑफ पैराथायराइड। इसके बाद देखते हैं कि थायरोक्सिन जो बनता है हमारी बॉडी में ट्रकिया में पैराथायराइड ग्लैंड्स में, वो कैसे बनता है वो नेक्स्ट टॉपिक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देख लें, बेसिकली ये है क्या।
हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। बेसिकली थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है। पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर कौन, अभी लेक्चर ले रहे हैं, बाद में आना, लेक्चर ले रहे हैं यार, बाद में आना। हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होती है, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के बेसिकली हम ट्रांसफर स्टडी कर रहे हैं। जो वहाँ पे जो थायरॉक्सिन यानी कि आयोडीनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, किस तरीके से बनती है, कैसा काम होता है, इनका तो हम देखते हैं इस लेक्चर में। बात करें TSH, ये बनती कैसे, प्रोसेस कैसी होती है, कैसे काम करती है, उसकी स्टडी कर रहे हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक सेल्स। ट्रॉपिक सेल्स कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको बोलते हैं TSH। TSH आता है यहाँ पे क्या, पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है यहाँ पे रिसेप्टर्स बाइंड करती है। ये एक्टिव रिसेप्टर्स बाइंड करने के बाद जो होती है ये अंदर चली जाती है। पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर आयोडीन्स जो होती हैं ये अंदर आती है, इससे अमीनो एसिड होती है। अमीनो एसिड से जैसे थायरो आयोडीनेटेड अमीनो एसिड बन जाती है। ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अगर दो आयोडीन बाइंड होते हैं, सिंगल होते हैं मोनोडेंटेड थायरॉक्सिन, डबल होते हैं डाइडेंटेड थायरॉक्सिन, 2 और 3 बाइंड करते हैं टेट्राहाइड्रोथायरॉक्सिन। T4 होती हैं तो दो चार्ज को बाइंड करते हैं तो टेट्राहाइड्रोथायरॉन। बात करें इसके जो होती है ये मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरॉक्सिन होती है। T3 जो होती है, T3 T4 जो होती है, ये दोनों मोस्ट एक्टिव फॉर्म्स होते हैं। जैसे ही यहाँ से ये अमीनो एसिड बन जाती है, इनका क्या होता है, यहाँ पे होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स होने के बाद क्या होते हैं, एंडोसाइटोसिस होती है। एंडोसाइटोसिस होने के बाद जो होती है ये ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड के थ्रू जो होती है ये लीवर किडनी में चले जाते हैं। लीवर किडनी में जाने के बाद जो होते हैं इनका अपना फंक्शन होता है, जिसकी बात करेगा T3 T4 से। T4 से जो होता है ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है। T3 क्या होती है, मोस्ट एक्टिव फॉर्म होती है। T3 क्या होती है, ये मोस्ट एक्टिव फॉर्म होती है। ये कंट्रोल करती है किसको, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट को। ये होती है, इस तरीके से हमारा TSH जो होता है काम करता है। बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी ब्लड में, ब्लड के थ्रू इसके रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स बाइंड करने के बाद अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद क्या होती है, अमीनो एसिड से बाइंड करती है। अमीनो एसिड से बाइंड करने के बाद टेट्राथायरोआयोडीनेटेड अमीनो एसिड बन जाती है। अमीनो एसिड 2 को बाइंड करती है, सिंगल बाइंड करती है, ट्रिपल और 4 बाइंड करती है। मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, ट्राइडेंटेड। 3 बाइंड करते हैं तो ट्राइआइडोथायरोनिक थायरॉक्सिन होती है। 4 बाइंड करते हैं टेट्राआइडोथायरोन यानी कि टेट्रा बन जाता है। ये इसके बनने के बाद जो होती है एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस ब्लड में आता है। ब्लड में आने के बाद जो होती है लीवर किडनी में आती है, फिर इसके बाद फंक्शन करती है। ये मेरा पूरा प्रोसेस है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेसिकली थायरॉक्सिन बनता कैसे है तो आप इसको बता लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट इसका फंक्शन चलते हैं, देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है थायरॉक्सिन का। तो हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद जो टॉपिक्स और हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू।